अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। बेटा इससे पहले हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स हैं उनका पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसमें जो फर्स्ट हमने जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं अमोनिया के रिएक्शन। ठीक है। तो हमने जब इनको एज ए यूजुअल जो है जनरली सारे जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं उनके हमने कुल 13 से 14 रिएक्शन जो हैं उनके टाइप्स पढ़े। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन था उधर वो था एसिड बेस रिएक्शन। तो अमोनिया एज ए सॉल्वेंट हम यूज करके तो अमोनिया के हमने जो है वो एसिड बेस रिएक्शन जो है उनको स्टडी करना। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले मैं हमने एक चीज पढ़ी थी, वो थी आयोनाइजेशन। ठीक है। आयोनाइजेशन वो कौन सी? ऑटो आयोनाइजेशन। तो कोई सॉल्वेंट जो है उसकी ऑटो आयोनाइजेशन क्या है कि वो खुद को खुद जो है वो सॉल्वेंट्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। सॉल्वेंट्स जो है वो किस में तब्दील हो जाए? आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो जरा देखिए यहाँ पे अमोनिया है और ये भी क्या है? अमोनिया। ठीक है। जब अमोनिया अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक अमोनियम के कैटाइन बनेंगे और साथ में अमोनियम का एक जो है वो आनाइन, जिसे हमाइड भी कहते हैं। ठीक है। NH-2। तो मैंने जो है वो बताया था कि जो सॉल्वेंट जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में कैटाइन वगैरह देगा, अगर तो आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में कैटाइन देगा तो वो क्या होगा? एसिडिक होता है। और अगर जो है वो एनाइन जो है वो आपको एक्वस मीडियम में प्रोवाइड करे वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है जी। वो क्या होगा? बेस होगा। अब ये वाला जो है वो एसिड बेस इसके रिएक्शन जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम अमाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये वाला आयन जो है वो डिसोसिएट होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास? ये प्रोड्यूस करता है NH4 पॉजिटिव आयन और साथ में NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ये जब डिसोसिएट होगा ये भी K पॉजिटिव और साथ में NH2 आयन नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्ची एक ने बोला कि सर आपने बोला है कि जो भी कैटाइन देगा किसी भी एक्वस मीडियम में वो एसिड होगा, जो एक्वस मीडियम में जो है वो एनाइन देगा वो बेस होगा। ठीक है। या कोई भी मीडियम है जिसमें वो कैटाइन दे दे तो एसिड है, एनाइन दे तो बेस है। तो हम जब इन आयंस की डिसोसिएशन करते हैं तो ये K पॉजिटिव और NH2 माइनस है। इसी तरह इधर देखिए NH4 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। बच्ची ने बोला कि सर ये भी तो आयन जो है वो उसी मीडियम में जा रहे हैं, तो इसको हम एसिड क्यों नहीं कह रहे? ठीक है। एसिड वो होगा, इसीलिए हमने जो है वो पहले केमिकल इक्वेशन लिखी है कि अगर मीडियम में NH4 पॉजिटिव आयन जो भी आपका सॉल्वेंट देगा या जो भी साल्ट आपका NH4 पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा। ठीक है। वो वाला क्या होगा? एसिड होगा। और जो भी आपका सॉल्यूट है या साल्ट व्हाटएवर जो भी है, अगर वो NH2 नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक्ट एज ए एसिड और ये एक्ट एज ए बेस जो है वो कर रहा होगा। ठीक है। ये एसिड है और ये आपका क्या है? बेस होगा। इसके बाद ये है अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। जितनी भी हमारे पास मेटल्स की बेसिस होती है, इसको मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ आपके लिए कि जितनी भी मेटल्स ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? बेसिस हैं। ये हमें किसने बताया?
ये हमें हमारे पास एक कंसेप्ट है, इसको कहते हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ठीक है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है हमारे पास बेसिक है। ठीक है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है ये भी किसी दिन जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर है। और ये किसने हमें बताया था, लक्स फ्लड। ठीक है, लक्स फ्लड जो है एक कंसेप्ट है, इसके मुताबिक मेटल के जो ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्या है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो आपका देगा अमोनियम आयन, और ये आपका मेटल ऑक्साइड है तो ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस ने रिएक्शन किया, आपके ये कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना, साथ में अमोनियम एज ए सॉल्वेंट बना, और वाटर भी जो है वो उसी मीडियम में है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें अमोनियम नाइट्रेट को हमने एक डायरेक्ट बेस, जिसका हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जब अमोनियम नाइट्रेट इसके साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनिया और साथ में क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये वाले क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद हमने जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन की बात की थी। तो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, एक ही वक्त पे जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही वक्त पे क्या हो, रिडक्शन हो। लेकिन दोनों में से एक जो है वो फास्ट होगा और एक जो है वो स्लो होगा। जो स्लो रिएक्शन होता है उसकी मदद से हम रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसको क्या कर सकते हैं, मुहैया कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो तब हम भी मुहैया कर सकते हैं कि अगर कोई केमिकल स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है, और अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। यहाँ देखें, हमने सोडियम मेटल को अमोनिया के साथ और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और सोडियम का अमाइन बन रहा है। ठीक है, सोडियम अमाइन बन रहा है। यहाँ पे अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +1, ऑक्सीजन की जो है वो क्या है, -2 है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 ही होती है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो तब्दील हुई है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है सोडियम की, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इसकी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की, ये क्या है, एग्जांपल। ठीक है, आपके पास कोई भी कंपाउंड लिखा है तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल स्पीशी का या किसी भी केमिकल एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो इसको भी हम जो है वो कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है रिएक्शन है हमारा सोडियम का विद सल्फर मेटल। सोडियम इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। ये दोनों जो है, इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा, अमोनिया सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ है और ये वाला क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा सोडियम का रिएक्शन है विद अमोनियम ब्रोमाइड के साथ। ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये सारे के सारों में जो सॉल्वेंट है आपका वो लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिकली जो है वो अमोनिया को ही डिस्कस करें। ठीक है, जितने भी रिएक्शन है आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपका सोडियम जो है वो अमोनियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या है, सोडियम ब्रोमाइड बन गया, अमोनिया जो है वो एज ए सॉल्वेंट उसमें जो है वो सोडियम ब्रोमाइड जो है वो प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ से इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस जो है वो एफर्वेसेंस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल।
चौथी जो हमने इसके लिए रिएक्शन लिखना है उसमें क्या है, सोडियम का विद अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो सोडियम अमाइन बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से क्या होगी, इवॉल्व। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो है उनकी क्या है, एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है बात है जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला था। ठीक है, जिनमें एक एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती बल्कि दो एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है। आपने टॉलन टेस्ट पढ़ा होना, टॉलन रिएजेंट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जो है ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। इस सिल्वर क्लोराइड को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो क्या आता है, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे रह जाता है और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये वाटर सॉल्युबल है। आपको पता है कि जब हम इस रिएक्शन को करवाते थे तो ये भी वाटर सॉल्युबल है और ये भी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो हमने अभी सॉल्वेंट कौन सा लिया है, अमोनिया सॉल्वेंट लिया। अमोनिया में ये तो सॉल्युबल है लेकिन ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम आयोडाइड जो है इसका जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जिंक आयोडाइड ये जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपके नीचे बैठ जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट जो है ये क्या है, अमोनिया सॉल्वेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन की जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है जिंक क्लोराइड का, ये मैंने एक्वस सॉल्वेंट के लिए लिखा है, वाटर के लिए। मैंने बोला था कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आपके पास एक साल्ट है, उसमें से आप जो है उसमें से हमें जो है वो एल्यूमिनियम का बता दें कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट है या नहीं है, जिंक प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, उनका जो है वो बेसिक सोल्यूशन में उनको डिसॉल्व करना है। ठीक है, जब आप जिंक क्लोराइड को बेसिक सोल्यूशन में, ये जो बेसिक सोल्यूशन है ये वाटर में जो है वो डिसॉल्व है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें लैब में मिलता है। इसको वाइट पीपीटी होती है, इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो ये पानी में हल हो जाता है। इसमें जब आप जिंक क्लोराइड ऐड करोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगर आप जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो वाटर सॉल्युबल। ये तो हमने पढ़ा है, जर्नल जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पढ़ा है। अब हम जो है इसका जो है वो इतलाक देखते हैं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, कि लिक्विड अमोनिया में भी क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। तो ये हमने यूज किया है सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम अमाइन के साथ हमने रिएक्ट। जब ये रिएक्ट करता है तो सिल्वर अमाइन जो है ये क्या होता है, आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये उसके अंदर डिसॉल्व है। जब आप इस पोटेशियम अमाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो बाकी रिएक्शन है उनमें है सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेशन और एम्फोटेरिक रिएक्शन। अब हमने सबको बारी बारी डिस्कस करना है, जिसमें हमारी ये जो बेस है, ये जो हमारा सॉल्वेंट है, इसके सॉल्वोलाइसिस भी स्टडी करेंगे, सॉल्वेशन भी और एम्फोटेरिक। किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, सबसे पहले सॉल्वोलाइसिस है। सॉल्वोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन। आपने याद रखना है सॉल्वोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है किसकी, आपकी सॉल्वेंट की। वो कोई भी सॉल्वेंट है, अगर तो वो वाटर है तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस बोले। अगर अमोनिया है, क्योंकि हम अमोनिया पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया के लिए अमोनोलाइसिस होगा। ठीक है, अमाइनोलाइसिस। अब देखें, जब ये बोरॉन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है अमोनिया,
तो अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएट कैसे हो रहा है, ये देखिए NH3 है, तो यहाँ पे भी NH3 है, ये डिसोसिएट हो रहा है NH4 पॉजिटिव आयन में और NH2 नेगेटिव आयन में। NH2 नेगेटिव आयन जो है वो बोरॉन के साथ जुड़ गए और NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो आपके क्लोराइड के साथ जुड़ गए। तो ये क्या है, अमाइनोलाइसिस है, ठीक है, अमाइनोलाइसिस हो गया। इसके बाद दूसरा है ये आपका स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो एक तो इसके नेगेटिव आयन जुड़ गए, दूसरे के साथ अमोनिया के पॉजिटिव आयन जुड़ गए। ये हमारे पास क्या है, सॉल्वोलाइसिस की एग्जाम्पल है के लिए दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। फिर आपका टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये वाटर की भी लाइसिस कर देता है। ये टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना है और साथ में HCl बना है। ये वाला रिएक्शन जो है ये हमारा हाइड्रोलाइसिस है। इसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। इसी तरह ये जो टाइटेनियम क्लोराइड है ये अमोनिया की भी लाइसिस कर सकता है और अमोनियम का एक जो है वो अमाइन बन गया और एक जो है वो अमोनियम आयन बन गया, एक अमाइन बन गया और एक अमोनियम आयन बन गया, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वोलाइसिस है। सॉल्वोलाइसिस से मिलती जुलती टर्म जो है वो है सॉल्वेशन। सॉल्वोलाइसिस से मिलती जुलती टर्म जो है वो है सॉल्वेशन। अब ये जो सॉल्वेशन है और सॉल्वोलाइसिस में मैंने बताया था बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें तो आपका जो है वो ऑटो आयनाइजेशन हो रही है, ठीक है। सॉल्वोलाइसिस में क्या होती है, ऑटो आयनाइजेशन होती है, लेकिन सॉल्वेशन में ऑटो आयनाइजेशन बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। उनकी केमिकल नेचर जो है वो तब्दील नहीं होती, यहाँ पे तब्दील हो जाती है। आप पानी में नमक ऐड करोगे तो पानी का जायका चेंज हुआ है, पानी की केमिकल नेचर जो है वो तब्दील बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है जी। तो वो क्या है, सॉल्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसमें हमने अमोनिया को ऐड किया है, तो ये दो जो है वो पॉसिबिलिटी हैं, या तो कॉपर सल्फेट अमाइन जो कि डीप ब्लू कलर का जो है वो साल्ट बनेगा, या एक कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का हमारा लेक्चर जो है वो आने वाले दिनों में हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद बोरॉन फ्लोराइड जो है इसका अमाइन के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी देखें एक कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है जी। ये क्या है, सॉल्वेशन। आप देखें आपका अमोनिया जो है चाहे इस फॉर्म में है या चाहे इस फॉर्म में है, उसकी केमिकल नेचर जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं हुई है, इसे कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक है जी। अब लास्ट जो हमने रिएक्शन स्टडी करना है अमोनिया के लिए वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्पीशी वो होती है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे, ठीक है। जो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करे तो वो बेस के तौर पर बिहेव हो जाएगा, अगर उसके साथ कोई एसिड ऐड किया तो वो बिहेव करेगा बेस के तौर पर, और अगर आपने वहाँ पे कोई बेस ऐड कर दिया तो वो बिहेव एज ए एसिड करेगा। लाइक यहाँ पे हमने जिंक क्लोराइड को ऐड किया है, तो यहाँ पे अमाइन है, पोटाशियम का अमाइन है, तो यहाँ पे ये अमाइन जो है NH2 नेगेटिव आयन दे रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्ट एज ए बेस कर रहा है, ठीक है। जब ये जिंक क्लोराइड के साथ पोटाशियम अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है अमोनिया एक्ट एज ए बेस कर रहा है। लेकिन जब आपने बेस ऐड की, स्ट्रॉन्गर बेस ऐड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे अमोनियम जो है वो H पॉजिटिव आयन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एक्वस मीडियम में जा रहा है। ये आर्हीनियस कंसेप्ट है कि, या वो हम कह सकते हैं ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट है, जो प्रोटॉन डोनेट करे उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोक्सल आयन डोनेट करे उसे बेस कहते हैं, ये आर्हीनियस कंसेप्ट है।
आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे और बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे। तो यहाँ पे ये जो है ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। आपका ये जो अमोनियम है ये NH2 नेगेटिव आयन में और H पॉजिटिव आयन में जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो एसिड आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पे अमोनियम जो है वो क्या है, एसिड है, और ये क्या है यहाँ पर बेस है। तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल है। ये रिएक्शन तो थे एक्वस मीडियम। अब देखिए जब हम इसका जो है वो अमोनिया जो है वो एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये जो है क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट इसे कहते हैं हाइपोक्लोरेट, ठीक है, ये क्या है, क्लोरेट है। जब क्लोरेट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरेट आयन बनते हैं और साथ में अमोनियम बन रहा है। यहाँ पे आपका जो है डोनेट प्रोटॉन कौन कर रहा है, HClO4, तो ये यहाँ पे एक्ट एज ए एसिड और अमोनिया यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। दूसरा जो है वो है आपका नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और यहाँ पे अमोनियम जो है वो एक बेस के तौर पर एक्ट कर रही, तो एसिड जो है वो अपने प्रोटॉन रिलीज करेगा जो कि अमोनियम कैप्चर करेगा, तो ये क्या है, बिहेव एज ए बेस करेगा। तो ये भी हमारे पास एक इसका रिएक्शन की एग्जांपल है। अब ये जो 3 रिएक्शन लिखे हैं इनको हम लेवलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि कुछ केमिकल स्पीशीज़ हैं हमारे पास। देखें बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, इसका हमें पता कैसे चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। बेटा ये बात जहन में रख ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जल्दी से डिसोसिएट हो जाएं या आयंस में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो डिसोसिएट हो जाएं या आयंस में कन्वर्ट कर दें। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग वो होगा जो अपने प्रोटॉन को आसानी से रिलीज़ करता है। जो जितनी आसानी से रिलीज़ करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो वीक एसिड वो होगा जो आयंस जो है वो अपना प्रोटॉन रिलीज़ नहीं करता। वीक एसिड जो हैं वो ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो लेवलिंग इफेक्ट में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वीकर एसिड है, इसको हम जो है वो फूड में यूज़ करते हैं। HCNB जो है ये वीकर एसिड है, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। कार्बोनिक एसिड ये आपकी रेन वाटर जो है उसमें प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आपकी रेन की जो pH है वो 6.5 होती है, ठीक है। रेन की pH क्या होती है, 6.5, 7 से कम होती है, यानी वो एसिडिक इन नेचर होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कुदरत की वजह से ही वो क्या है, कुदरती तौर पे वो 6.5 pH होती है आपके रेन वाटर की। तो ये देखिए ये वाले वीक एसिड हैं, तो इनकी वीक एसिड क्यों है, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो लेवलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि आपका कोई भी एसिड है, आप क्या करें, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दें। कैसे कि आप सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दें, आप एक्वस में सॉल्वेंट की जगह कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट डाल दें, जिससे एसिड जो है उसकी आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड जो है ये एक वीकर एसिड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अमोनिया ऐड करेंगे तो इसकी डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे पास ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। इसी तरह ये भी रिएक्शन है, तो ये भी डिसोसिएट हो के तो एक इसकी फॉर्म बनाएगा अमोनियम साइनाइड की। कार्बोनिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास अमोनियम कार्बाइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है जी।